ठीक है, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। और नए साल 2026 की शुभकामनाएं आप आपके परिवार को। आमीन आमीन। जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन व्यूअर्स, इंदौर प्रार्थना भवन, आज 3 जनवरी 2026 है, शनिवार का दिन है। ये अचानक मीटिंग परमेश्वर की ओर से हुई, जिसपे मेरा कोई आना नहीं था, लेकिन बच्चों का बुलाना था। बहुत बुला रहे थे, परमेश्वर लेकर आया है। और यहाँ और रांची का 2 दिन का टूर है। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आज इस मीटिंग में बताई जाएगी, और भविष्यवाणी है जो परमेश्वर 2026 के लिए बोली, क्या क्या नियम बोले, वो सारी बातें परमेश्वर कहेंगे। और आज हमारी यही है प्रार्थना, वर्शिप, उसके बाद प्रार्थना, फिर भविष्यवाणी, फिर तेल अभिषेक की प्रार्थना 2026 में, ताकि आपके सारे काम पूरे हो और कोई भी ऐसा काम ना हो जो अधूरा हो। और लास्ट में हम सब मिलकर चैन प्रार्थना करेंगे, ताकि जिस तरह से हम लास्ट टाइम चैन प्रार्थना की थी, डेट अभी मुझे थोड़ा याद नहीं है ना, जब मैं शायद अगस्त महीना होगा, अगस्त का ही था जब हमने यहाँ पे चैन प्रार्थना की थी। उस समय परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए थे, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। विश्वास है कि आज की चैन प्रार्थना जो शुरुआत स्टार्टिंग ही परमेश्वर ने इस इंदौर प्रार्थना भवन से करी। आमीन। और पिछली बार भी यही था, कि पिछली बार में साल में यही था 25 से 5 तारीख तक, है ना। तो परमेश्वर ने देखो इस बार भी वही करा कि मुझे फिर से लेकर आया है। तो जो काम हो रहा है, मैं प्रोफेट नैन्सी को वही बोला था, वो इंदौर प्रार्थना भवन से ही हो रहा है, क्योंकि ये कोई हमने नहीं बनाया। हमारी और पीटू भाई की ताकत नहीं है, प्रोफेट टेनिस की ताकत नहीं है, नैन्सी की ताकत नहीं है कि हम कुछ बना पाए। इंसान बंगले बना सकता है, ठीक है, बड़ी ताकत से, लेकिन भवन नहीं बनता है। भवन से परमेश्वर के वो अनुग्रह से बनता है। याद रखो, जब मूसा ने परमेश्वर का तंबू बनाया था, तो मूसा को लोग कारीगर जो मिले, उस पर भी खुदा का आत्मा उतरा। एक कुर्सी बनाने वाले को भी परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, तुझे कैसे बनाना है। ये पुलपिट बनाने वाले को भी उसने गाइड किया परमेश्वर ने, वो नहीं जानता था। जब एक छोटी चीजों को गाइड करता है परमेश्वर, तो भवन के लिए कितना बड़ा अभिषेक चाहिए, कितना बड़ा अनुग्रह चाहिए। हर चीज, अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं उसमें ताकत लगती है, लेकिन भवन ऐसी चीज है जिसपे परमेश्वर का अनुग्रह लगता है, और जब अनुग्रह लगता है तो अनुग्रह से वो तैयार होता है। और ये इंदौर प्रार्थना भवन इस समय मैं इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कहूंगा फेमस है, और वहीं की जड़ें है। खुदा ने यहाँ से बहुत कुछ दिया। प्रोफेट नैन्सी के द्वारा परमेश्वर इस भवन की स्थापना की, जो हम नहीं भूल सकते। एमपी का पहला परिवार है, जो हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर कहता है कि तू मेरे कार्य को ना भूलना, लेकिन जिसके द्वारा बोले उनको भी नहीं भूलना। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। आइए खड़े हो जाएंगे, और एक बार आप सभी को इस नए साल की शुभकामनाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, 26 में यहाँ लेकर आया। आज शनिवार है प्रभु जी, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन इस समय जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु, उनकी जिंदगी से न जाए। कई लोग पिता निराशा के साथ 2026 में आए, बड़ी नाउमीदी के साथ आए, दुख के साथ आए, परेशानी के साथ आए, बीमारियों के साथ आए, कलेश के साथ आए पिता। कई लोग पाप के साथ आए। तेरा वादा है ये 2026 में तो रिकवर करेगा, उनको धो के रिकवर करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। तेरा वादा है पिता, बहुत लोग जो खो के आ रहा है प्रभु जी, उन सबको 26 में बहुत कुछ मिलेगा। तेरा धन्यवाद, तूने इंदौर प्रार्थना भवन फिर से भेजा पिता। ये मेरी ताकत नहीं, ये किसी की ताकत नहीं, मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन वहां से मना हो कि तू यहाँ लेकर आया। तो चाहता था मैं यहाँ ही आऊँ पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे बीच में नहीं, मैं विश्वास करता हूँ अगले टाइम वो आज से ही हमारे बीच में होंगे, यीशु मसीह के नाम में। उनके दिल दिमाग पे तेरा कब्जा होगा। आज जितने भी हम लोग बैठे हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम चैन प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है शैतान का वो गढ़ हिलाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर परिवार के लिए जो मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, उनके जीवन में अद्भुत पिता तेरा काम हो सके। और इस इंदौर प्रार्थना भवन और प्रोफेट नैन्सी के भवन और हर एक जो भी जुड़े हुए हैं पिता, उन सब के जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहे पिता। ये भवन तेरी ओर से है, या तेरी आंखें तेरा मन लगा रहता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस साल में तो सबके आंसू को पोंछना और जितना खोया उसका रिकवर करना पिता। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, गीत गाएंगे। झूमती है जिंदगी, झूमती गली गली, आ गया है मसीह। शोर है गली गली, आ गया है मसीह। शोर है गली गली, नाचती है
बस्ती से सभी, दिल की बस्ती से सभी मिट गई वीरानियां, मिट गई वीरानियां, झूमती है जिंदगी हाँ, झूमती गली गली हाँ, आ गया है मसीह, शोर है गली गली, ईश्वर के प्यार का मिल गया हमें सिला, एक नई उम्मीद का, एक नई उम्मीद का खुल गया है रास्ता, खुल गया है रास्ता, झूमती है जिंदगी झूमती गली गली आ गया है मसीह, शोर है गली गली, आ गया है मसीह, शोर है गली गली। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन माने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी
तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे। मैं मिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाले बनूं। मैं मिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाले बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल भाता रहे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर वर्ष में धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे बच्चों ने गाई में पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा अभिषेक तेरा आत्मा यहाँ पर है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। दूसरा, फ़ोन को साइलेंट कर देना। और ये वीडियो बन रही है, आप चाहे तो अपने चैनल पे से अपलोड करना, छोटे करके अगर उसे अपने रखना, क्योंकि बहुत खास है आज का टॉपिक। और जो होशवा ने बताए, जो नियम बताए, जिससे कि आपको 2026 में चलने में दिक्कत ना हो। जैसे परमेश्वर ने पिछले साल भी नियम बताए थे, पिछले साल भी हम उस नियम को हमने समझा, और जो काम खुदा ने दिए थे वो हमने अचीवमेंट करा, है ना। कितना खुशी होती है जब टारगेट को खुदा हमें देता है, हम उस चीज़ को अचीवमेंट करते हैं, उसको हम कामयाब करते हैं। जैसे हमारी 72 घंटे की फास्टिंग जनवरी से स्टार्ट हुई, दिसंबर में ख़त्म हुई। हमारे नाइट पे 21 दिन की फास्टिंग, चिन्ह प्रार्थना की, ये सब समाप्त हुआ। हमारे कोई भी अधूरा काम प्रभु ने नहीं दिया, नहीं करा हमने, है ना। तो इससे हम आनंदित थे। उसी टाइप से परमेश्वर ने इस बार भी बहुत सारी बातें, 2026 बहुत 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 अजीबोगरीब है। एक इंसान के नाते वो लोग कहेंगे आसान नहीं है, लेकिन हम कहेंगे बहुत इजी है, लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी बातें खुदा ने लिखवाई। मेरी लाइफ पे सबसे बड़ा ये 2026 है, मेरे दृष्टिकोण से भी, आपके भी, क्योंकि इस बार 30 पॉइंट लिखवाए परमेश्वर ने।
कई बार 12 लिखवाता था, 10, 15, इस बार 30 ऐसे पॉइंट है जो खुदा ने लिखवा है। पिछली बार भी आपको याद होगा मैं यहाँ ही था, है ना, आई थिंक 22, 23, 24 को मैं आ गया था यहाँ पर ना, और आपको पता होगा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर गया था यहीं से ही, है ना, जब, हाँ, लेकिन आपको ये था कि आप कहाँ जा रहे हैं पाशा जी। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर था, और यहाँ से मैं एक बार कल टेम्पल भी गया था 27 दिसंबर को, इस बार भी 27 दिसंबर को मैं कल टेम्पल था। साल का आखिरी संडे प्रार्थना भवन वहाँ लिया, और साल का पहला संडे इंदौर प्रार्थना भवन। क्या बात है परमेश्वर का ना, खाली नहीं जाने दिया खुदा ने, सफ़र में नहीं जाने दिया, घर में नहीं जाने दिया। और परमेश्वर ने देखो, लास्ट और फर्स्ट परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि जब हमारी स्टार्टिंग ही प्रार्थना से होती है तो सच कहता हूँ हमारी पूरी लाइफ ईजी होती है, सरल होती है, और हम प्रार्थना में आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत अच्छा है आज का दिन। विश्वास करेंगे कि आने टाइम में जब भी हम मीटिंग हो तो पूरा परिवार, जैसे अब आरती बहन का परिवार है वैसे प्रॉफिट नैन्सी और बाकी लोग भी जो जुड़े हुए हैं सब यहाँ बैठ सके यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि देखो हम इंसानों को नहीं देखते, हम इंसान को बुरा नहीं कह सकते, इंसानों के अंदर जो आत्मा काम करते हैं हमें वो देखना है ना। डॉक्टर कभी पेशेंट से नहीं लड़ता, तू बीमार क्यों पड़ा, तूने ये कैंसर क्यों ले लिया, अरे वो गुस्सा नहीं होता, वो उस बीमारी को देखता है, उस बीमारी का इलाज करता है। वो इंसान का इलाज नहीं कर रहा, वो उस बीमारी का इलाज करके उसको हटा रहा है। हमें भी यही करना है। जब आरती बहन के पापा का नाम मुमकिन था ना, खुदा ने टेस्ट मनी दी, है ना, दीपक भाई का नाम मुमकिन था ना, खुदा यहाँ लेकर आया, तो क्या नहीं कर सकता परमेश्वर। आकाश उस घर में जाना नामुमकिन था, परमेश्वर काम करा। ऐसे कहीं ऐसे काम है जो हमारी लाइफ में है। दूसरा, जब परमेश्वर यहाँ भेजा मुझे हैदराबाद, मैं हैदराबाद में गया, खुदा ने नाइट प्रेयर का कंप्लीट करवाया, लेकिन उस समय कुछ नहीं लिखवाया। संडे मीटिंग ली मैंने हैदराबाद में, यानी कि चर्च अटेंड करा, और उसके बाद मैं फिर रूम पे आया, कोई नहीं लिखवाया। मुझे लगा था परमेश्वर शायद इस बार नहीं लिखवाएगा, क्या हो गया, लेकिन अचानक रात के 9 और 10 का टाइम से परमेश्वर मुझे बिठाया और लिखता गया, और ये पूरे 3 पन्ने, इस बार 3 या 4 पन्ने भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज हम 2026 में आ चुके हैं। देखिए आ चुके हैं, लेकिन लगता नहीं है 25 और 26 में फ़र्क है ना, लेकिन दुनिया बदल जाती है ना। लेकिन कई बार पता है हम रोते हुए आते हैं। हमें 25 का धन्यवाद देना है सबसे पहले, यानी कि 26 में 25 धन्यवाद देना है, और फिर लाइफ का कि खुदा ने हमें जिंदा रखा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 25 में ही सीमित हो गए, 26 तक वो पहुंचे ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय भी 25 में भी बीमार थे और 26 में बीमार रहे और एडमिट है। खुदा ने हमें ठोकर खाने, आंसू बहाने से बचाया, धन्यवाद का मौका दिया, सही सलामत अच्छा खिला रहा है, अच्छा पहना रहा है, अच्छा रख रहा है, और खुदा ने अपने स्वरूप में हमें तैयार करा और 25 को अपने हाथों में ले गया, पता नहीं चला कहाँ से कहाँ चला गया। ऐसे ही हम धन्यवाद करें और हम वो काम करें। आज हम अपनी लाइफ में इस साल या आज से ये सोचना कि 25 में हमने ऐसे कौन सा काम किए जिसके द्वारा मेरी आशीष रुक गई। कई बार हमें समझ नहीं आता, और 26 में हमें ये वादा करना है, खुदा हम उन कामों को अपनी लाइफ पे नहीं लाएंगे। हो सकता है हमने अपनी आंखों से कोई वादा ना करा हो, अपनी जुबान से कोई वादा ना करा हो, यानी कि हमारी जुबान, हमारी आंखें, हमारा मन कंट्रोल में ना हो। आज हम कंट्रोल में रखेंगे कि परमेश्वर तू हमें चला, हमारी बुद्धि ज्ञान नहीं, हमारी समझ बुद्धि ज्ञान नहीं, खुदा तू हमारे अंदर काम कर। हम अपनी बुद्धि से एक दिन की रोटी खा सकते हैं, लेकिन खुदा के सामर्थ्य से वो लाइफ टाइम की रोटी हमें खिलाता है, आमीन। क्योंकि वाक्य में बुद्धि से बिजनेस चलता है, लेकिन प्रार्थना में लाइफ और अपनी लाइफ, मसीह लाइफ, वो प्रार्थना से और खुदा के अनुग्रह से चलती है। तो बहुत अद्भुत है 2026, और बहुत सारे नियम जो खुदा ने लिखवा है, इससे आप नोट भी कर लेना। जैसे ये वीडियो बन रही है आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा दुनिया तक फैले। आप थोड़े टुकड़े करके डाल सकते हैं, डाउनलोड करके डाल सकते हैं, जिससे कि आपको भी जानकारी रहे खुदा ने इस बार क्या बोला है और हमें क्या करना है। और ये नहीं मुझसे, जो मुझे कहा मैं फोर्सली नहीं करता, जो मुझसे कहा वो आपसे नहीं कहा है, लेकिन मुझसे कहा है, लेकिन प्रभु का दास होने के नाते मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आप इस चीज में शामिल होना चाहते, जिससे अपोस्तल अंकुरा बोलते जिंदगी फास्ट रखो, तो हर कोई नहीं रखता, लेकिन जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो चाहता है वो रख लेता है ना। वैसे ही जो परमेश्वर ने मुझसे कहा पिछले साल, जैसे हमने सबने एक मन होकर करा, उसका रिजल्ट हमारी आंखों के सामने, वैसे ही खुदा ने इस बार कहा है। वो तो मुझसे कहा है, लेकिन मैं आपको इसलिए डिक्लेयर कर रहा हूं, अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, आप भी उन वचनों में शामिल होना चाहते हैं, उस भविष्यवाणी में शामिल होना चाहते हैं, बेशक आपका चर्च अलग है, आपका खुदा का दास अलग है, आप प्रभु के आपका चर्च अलग है, आपकी मिनिस्ट्री अलग है, या आपके अलग विश्वासी है, फिर भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं या आप बैठे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम भी इस मसीह में शामिल होंगे, इस काम में शामिल होंगे, तो सच कह रहा हूं परमेश्वर और हमें बढ़ाएगा।
क्योंकि जब हम बुराई में शामिल हो सकते हैं तो अच्छे की काम है। तो परमेश्वर धन्यवाद। दूसरा, इस मीटिंग प्रार्थना के बाद जब अभिषेक ऑयल जो खुदा ने मुझसे भी कहा था जब मैं पंजाब गया था कि जिस पर भी ये लगाएगा उनका इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होना शुरू होगा यीशु मसीह के नाम में। बढ़ाया है परमेश्वर ने, अनडाउटली आपको बढ़ाया है। कई बार हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम पता है अगर हम देखा जाए आज से 5 साल पहले की लाइफ देखो, 2 साल पहले की लाइफ देखो, कहाँ थे हम? अगर उस चीज को सोचो, यहां सोचो, हमारी ताकत नहीं ला सकती, यहां पर हमारे अच्छे कर्म नहीं ला सकते। वो तो उसका अनुग्रह जो हम यहां बैठे हैं, उसका अनुग्रह जो हम प्रार्थना सुन रहे हैं, उसका अनुग्रह जो हम अच्छा खा रहे हैं, क्रिसमस बना रहे हैं, न्यू ईयर बना रहे हैं, प्रार्थना भवन में आके प्रार्थना कर रहे हैं। आज देखो लोग अपने घर से भी सहमत नहीं है, लेकिन देखो हम कहाँ थे, कीचड़ में थे, खुदा कहाँ से कहाँ लेकर आया। जब मैं इस बात को सोच रहा था, मैं नहीं सोच रहा था, परमेश्वर मुझे वहां ले गया और कहा देख तू फैक्ट्री में काम करता था, क्या तूने कल्पना की थी? नहीं की थी, हकीकत में नहीं की थी। इंसान की सोच एक लिमिट तक हो सकती है, एक लिमिट से इंसान ही सोचता। 2 प्रकार के सोच सोचता है, या तो अपने घर की सोचेगा परेशानी की, या सबसे ज्यादा सोचेगा कि आज ही 50 करोड़ का बैग मिल जाए, है ना, आज ही कोई 50 करोड़ का बैग मिल जाए, आज ही कोई सड़क पे पड़ा हो, है ना। वो क्या सोचेगा? अननेसेसरी सोचेगा। लेकिन ये नहीं सोच सकता जो परमेश्वर कह रहा है। खुदा कहां से कहां लेकर आया, ये हमारी सोच और हमारी विचारधाराओं से बहुत अलग है। क्या आप आनंदित हैं? कितने आनंदित हैं? अब तो हंसने ले, लेकिन देखिए परमेश्वर में वचन कितना आनंदित हो ना। और क्योंकि आनंद हमारा कोई कोठी बंगला नहीं है, आनंद हमारा परमेश्वर का आनंद है, उसके साथ ही है, उसके लोगों के जो भेड़ है उसकी देखभाल करना हमारा आनंद है। हमारा काम क्या है? परमेश्वर जो काम दिया उसको पूरा करना। खुदा ने हमें जो काम दिया है उसे आगे तक पहुंचाना। जरूरी नहीं हमें एक ही दिन में हमें आगे तक पहुंचाना है, धीरे धीरे करते। वचन कहता है धीरज से उसकी बाट जोता रहे। तो आपसे यही निवेदन है, आइए भविष्यवाणी में जाएंगे और जो खुदा ने कहा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। आज इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं, ये भविष्यवाणी वो सुन चुके लेकिन फिर सुन रहे हैं, इंदौर प्रार्थना भवन से मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ सेम नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए 2 वचन खुदा ने इस 2026 के लिए डिक्लेयर करे हैं। पहला है प्रॉमिस जो परमेश्वर ने कहा है, और दूसरा है परमेश्वर का एक आग के समान और क्या नियम दिए हैं, ये सब कुछ मुझे बताना है आपको। खुदा का धन्यवाद सारी बातों के लिए। एक पन्ने में पूरा नियम और भविष्यवाणी है। क्या चीज? ये वीडियो मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, ताकि आप लिख नहीं पाओगे, और जब परमेश्वर लिखा था तो हाथ दर्द हो जाता है, इस पर लिखना पड़ा। और क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है, यूट्यूब पे तो आएगी ताकि लोग भी सुन ले और डाउनलोड कर ले, और आप भी आराम से इसको शेयर कर लो और अपने फ़ोन में रख लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि अभी आप लिख नहीं पाओगे, लिखोगे तो ध्यान नहीं जाएगा, है ना, ध्यान भटकेगा। इसलिए देखिए 2026 जो परमेश्वर ने पहला बताया है वह है यशायाह। बाइबल निकाल लो अपनी, अभी तो बाइबल का देखो, एक ही निकाल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद है, हम जनवरी के टाइम में बैठे और इतना अभिषेक है कि पसीने आ रहे हैं, प्योर अभिषेक है यहाँ पर। हाँ जी, अभिषेक पर अभी प्रेयर कर रहे थे ना, वर्शिप कर रहे थे, तो है ना मैंने देखा आपके अंदर से तेज निकल रही और एक जगह आपकी आरती उतार रही। आमीन। देखो परमेश्वर का धन्यवाद है, यानी कि स्वागत, वेलकम है खुदा के दास का ना। तो खुदा इस समय ना आपको दर्शनों में बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो रोंगटे बहुत अभिषेक है इस समय, क्योंकि जब अभिषेक उतरेगा ना, जब वो जो परमेश्वर ने कहा है, वादा किया है, जब तेल लगाया जाएगा वो अभिषेक जो स्वर्ग से है, आप सेम नहीं जाओगे। तभी तो खुदा ने आप सबको यहाँ बिठाया। आज शनिवार की क्यों मीटिंग यहाँ पे करी? परमेश्वर हम अपनी इंसान कर सकता है, हम जाल कितने में डाल रहे, मछली दबी आएगी जब परमेश्वर कहेगा, है ना। तो वही चीज़ है, ये अभिषेक है, क्योंकि मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने हीटर जला रखा, क्या नहीं जला रखा, जबकि ऊपर का है और जनवरी है भाई, कितना कोहरा है, लेकिन देखो पसीने इस समय, क्योंकि खुदा की वो आग है जो खुदा ने कहा है। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला का 2026। आपको क्या लिखना है डायरी में? रिकवरी 2026, है ना। रिकवरी का मतलब क्या होता है? नहीं, रिकवरी का मतलब जो खोया है उसे पाना, है ना, यानी कि उस चीज को पाना जो हमारी लाइफ में चली गई है।
हट गई है ना, और उस चीज को लेकर आना, क्या हुआ है ना, उस चीज को लेकर आना, उस रिकवरी को, जो खोई हुई चीज को लेकर आना, परमेश्वर उस चीजों को लेकर आएगा। हमने आज बहुत चीज हमारी चली गई है। रिकवरी का मतलब डूबा हुआ वापस आना, रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा? निकालेंगे यशाया 61 उसका 7। पढ़ो। हाँ पढ़िए। पेज नंबर 881, यशाया 61 उसका 7। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहो। आमीन। देखिए ये वचन हमने पढ़ा, लेकिन इसका खास क्या है, क्या परमेश्वर ने दिया? यहां लिखा है 2026 रिकवरी का ये साल है, खोई हुई चीजों को पाने का साल है, डूबी हुई को पाने का साल है। एक साल होता है, एक रिकवरी ऐसा होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जो खोया वही पाया, है ना। क्या होता है, हमने एक फोन हमारा खो गया, चोरी हो गया, और वही हमें मिल गया, हम कहेंगे उसकी भरपाई होगी। देखिए खुदा यहां कुछ और कह रहा है। आपने अपना कुछ भी खोया है, कुछ भी सुख शांति, पैसा, धन दौलत, या अपने प्रियजन को, या उनकी कुछ भी चीज, तो खुदा क्या बात कह रहा है? तुम्हारी नाम धराई के लिए दुगना भाग मिलेगा। आपको पता है नाम धराई का मतलब ना, बदनामी। अब दो प्रकार की बदनामी है। पहला, परमेश्वर में आने के बाद भी होती है ना। परमेश्वर में क्या बोलते हैं, यार इतने साल हो गए तू वैसी का वैसी है, इतने साल हो गए तुम्हें आगे नहीं बढ़ पा रहे, इतने साल हो गए तुम्हारे घर में संतान नहीं, तुम्हारे घर में शादी नहीं हो रही, इतने साल हो गए। यानी कि उन चीजों को बदनाम वो हम नहीं करते, वो लोग करते जो खुदा की उस चीज को नहीं जानते। जैसे हन्ना के संतान नहीं होती और उसकी सोच उसको चढ़ाती थी, जबकि वो प्रतिवर्ष परमेश्वर के पास जा रही है। इब्राहिम के संतान नहीं हो रहा था और उसको लोग कहते होंगे भाई तेरे संतान नहीं हो रही। ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हमारे जीवन में देखा जाए, हम उस चीज को नामधराई को झेलते हैं। आज खुदा उन सारी नामधराई को दूर कर रहा है यीशु मसीह का नाम है। यह साल उन नामधराई को दूर करने का और उसका दुगना देने वाला है। जितना भी आपकी नामधराई हुई किसी भी चीज को लेकर, जो आपके पास नहीं है उसको लेकर, खुदा आज आपको वो देगा, लेकिन उसे डबल देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? तुम्हारी नाम धराई। अब नाम धराई खुदा में आने के बाद हो रही है। किसी कारण, तुम्हारे बेटे के कारण, तुम्हारे खुद के कारण, तुम्हारे घर के कारण। अब तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम चंगा नहीं कर रहे, तुम चंगाई नहीं पा रहे, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम ईमानदार हो, वफादार हो, लेकिन चंगाई नहीं आ पा रही है, कुछ बढ़ोतरी नहीं आ पा रही है। लेकिन खुदा ने कहा अब मैं तुम्हारा उन लोगों का मुंह बंद करूंगा और तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा, पहले के समान नहीं, दुगना बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ताकि लोग कहेंगे यार कल तक तो हमसे कहते थे, आज ये कैसे ठीक हो गया, कैसे यहां हो गया, कैसे इनके घर में संतान हो गई, कैसे इनके घर में शादियां हो गई, जबकि नामुमकिन था। लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, लोग अचंभित हो जाएंगे आपको देख के, आपके परिवार को देखकर। दूसरा नामधराई होती है प्रभु में आने से पहले। जैसे कि आज हम प्रभु में आ गए, लेकिन आज हम अभी कोई व्यक्ति आया, मान लो अभी कोई व्यक्ति आया और कहा कि भाई मैं अभी अंगीकार करूंगा, अभी प्रायश्चित करूंगा, उसको अच्छा लगा, उन्हें अंगीकार करा, लेकिन उसके पुराने कर्म उसको ले डूब रहे हैं। वो प्रभु में तो आ गया, लेकिन जो पुराना गलती करके आ रहा है, वो शराब पीता था, वो व्यभिचार करता था, मारता था। अब लोग क्या करेंगे, अरे तो वही है ना जो शराब पीता था। लेकिन प्रभु में आने के बाद उसके पाप भी धुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा उसको धो के नया कर देगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे उड़ाऊ पुत्र आया था, उड़ाऊ पुत्र ने पाप करके प्रायश्चित किया और वो खुदा में आया और अपने पिता को लगाया। पिता ने उसको ना ताड़ना दी, ना अपशब्द बोला और गले लगाया। तो रिकवरी दोनों साइड से है। अगर आपका कोई प्रियजन पाप में है, नशे में, किसी भी काम में है, लेकिन खुदा में आ रहा है, तो खुदा उसके पुराने पाप को भी माफ करके उसको दुगना देगा यीशु मसीह के नाम में। दूसरा रिकवरी अय्यूब जैसा। अय्यूब प्रभु में आके सब कुछ खो गया, उसके मित्र कह रहे हैं तू दोषी है, तू पापी है, तू सब कुछ है, लेकिन खुदा ने जब दिया तो दुगना दिया। ऐसे ही कोई व्यक्ति आप प्रार्थना में आया, प्रायश्चित में आया, यीशु मसीह के साथ आया। मैं सच कहता हूं, कोई भी आ रहा है, ये 2026 में रिकवरी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिकवरी का साल है 2026, ये रिकवरी का साल है। रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आपका वो रिकवरी होगी। आपकी आत्मिक उन्नति की दुगना मिलेगा, हर चीज का रिकवरी होगा। जो भी आपने खोया है वो सब आपको, और ये नहीं 25 में, हो सकता है अपनी लाइफ में आपने खोया हो, 20-25 साल से खोया हो, कोई ऐसी चीज आपने खोई अभी तक नहीं मिल पा रही, उन सबके रिकवरी कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। यह है वो रिकवरी का साल जो खुदा ने दिया। दूसरा वचन दिया खुदा ने इब्रानियों 12 और 29।
ट्वेंटी 29 पेज नंबर 316। पढ़िए। इब्रानियों 12, हाँ 12 उसका, 29। हाँ 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन। ये दूसरा है। ये आग क्या है? आग दो, देखिए परमेश्वर की आग दो दर्शाती है। पहला, जैसे आज हम अपनी परमेश्वर की आग को देख रहे हैं, हम भस्म नहीं होंगे, हमारे अंदर हर नेगेटिव चीज भस्म होगी यीशु मसीह के नाम में। देखिए हम उस परमेश्वर की जो आग आज यहाँ पे दिख रही है, जो पसीने रुक नहीं रहे, है ना, ये परमेश्वर की वो आग है जिसके द्वारा हम और निखरेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब सोना जाता है भट्टी में, निखर के आता है, वही चीज हमें निखारेगा और हमारे द्वारा भी वो आग निकलेगी जो विरोधी को भस्म करेगी। मनुष्य विरोधी नहीं हमारा, हमारा कोई मनुष्य विरोधी नहीं है, हमारा है विरोधी सिर्फ शैतान, नशे की आत्मा जो आज इस समय चल रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं आग, क्या कह रहा है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने लागे, शैतान की आग में भस्म करेगा, और जब उसकी आग लोगों पे आएगी, खुदा के लोगों पे आएगी, तो वो आग का खंभा बनेंगे। परमेश्वर का भवन आग का खंभा बनेगा, आग का घर बनेगा, आग के आप लोग बनेंगे। जहां भी जाओगे लोग कहोगे यार तुम्हारे अंदर कितना तेज है, कितना तेज है, तुम तो परमेश्वर जैसे दिखते हो, तुम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा है इस बार। तो ये दो वचन आपको लिखना है डायरी में। पहला लिखना रिकवरी, दूसरा लिखना परमेश्वर की आग। और क्या क्या बताया देखिए। पहला, अब मैं पढ़ूंगा वो नियम जिसे आपको देखने हैं। पहला है हमारा रिकवरी 2026, जिसमें यशायाह 61:7 और इब्रानियों 12:29 जो आग वाला है। फिर परमेश्वर जो नियम बताए जो इस साल हमें करना है, हर महीने एक बार या उससे अधिक नया नियम खत्म करना है हर महीने, यानी कि एक बार तो कंपलसरी है ना, उससे ज्यादा कर सकते हैं। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य क्यों दे रहा है परमेश्वर? ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। कई बार हम ना वरदानों की तरफ भागते हैं, लेकिन हम वचन को भूल जाते हैं। हकीकत में अगर कभी भी कुछ मांगना है ना, आपको कुछ मत मांगो, खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा ना वचन को समझने की ताकत मांगो। क्योंकि जो इंसान वचन का प्रकाशन लेगा, जो बुद्धि ज्ञान मांगेगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। वरदान मैंने देखा है, वरदान बहुत लोगों के पास है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो समझ बुद्धि ज्ञान वाला आत्मा नहीं था उनके पास। तभी तो सुलेमान ने बुद्धि आत्मा क्यों मांगा? उसे पता भैया सब कुछ इसी चलता है। अगर आज हम बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है। तो वचन क्या नियम है? हर महीने एक बार या उससे अधिक नया नियम पढ़ना है। मत्ती से प्रकाशित वाक्य, चाहे आप एक दिन में पढ़े चाहे आप 30 दिन में पढ़े, वो आपकी हेडिंग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको है करना है या नहीं करना वो आपकी चॉइस है, मेरा है बताना। हाँ, एक बार आप इसमें शामिल हो गए तो पीछे नहीं हटना। ये नहीं है कि आपने जनवरी में कर लिया फिर पास नहीं हो रहा। अगर आपको करना है तो पूरे साल, इससे नुकसान तो है नहीं, है ना, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे हमें इंक्रीज मिलेगा। कोई बड़ा काम नहीं दिया इस बार खुदा ने, जो काम दिया बड़ा इजी दिया। तो क्या लिखा है? हर महीने एक बार या नया नियम नया नियम पढ़ना है। फिर दूसरा, यानी कि साल में 12 बार, लेकिन नियम है एक ही बार पढ़ना। कहीं ऐसा नहीं कि एक दिन में 12 बार पढ़ लो कि पूरा साल का हो गया, है ना, एक ही बार में सारी रोटी खा रहे हो गया अब तो आराम से। नहीं, नियम यही है, एक बार, एक महीने में एक बार मत्ती से प्रकाशित वाक्य पढ़ना ही है। वो हमारी हेडेक है, हम 2 बार पढ़ ले, लेकिन पढ़ना एक बार कंपलसरी है। दूसरा जो नियम है वो है पूरे साल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य क्या करना है? एक बार पूरी बाइबल कंप्लीट करनी है। 12 अलग चीज है, वो नया नियम वाली ये अलग है। ये कंप्लीट करना है पूरी बाइबल को, बड़े आराम से करो। बहुत लंबा साल है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ना पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। अगर आप एवरेज निकाल लो, कैलकुलेटर के हिसाब से एवरेज निकाल लो कि इतने अध्याय है और मुझे डेली इतने पढ़ना है, आपका रूटीन बनेगा। क्योंकि जब तक कोई काम नहीं मिलेगा हम नहीं करते, है ना, हमें काम नहीं मिलेगा, जब तक हमें सड़क नहीं बताओगे हम नहीं चलेंगे, हम भटक जाएंगे। नहीं तो नियम बोलना, परमेश्वर को बताना बहुत जरूरी है। तो 2 हो गए नियम। और जैसे पिछली बार परमेश्वर ने फास्टिंग रखाई थी, इस बार फास्टिंग का बोला है लेकिन अलग। मार्च जुलाई अक्टूबर 21 दिन की फास्टिंग होगी। मार्च जुलाई अक्टूबर डैनियल नबी के द्वारा, जैसे प्रभु ने पहले भी कहा था। उसके बाद हर महीने 3 दिन नाइट प्रेयर होगी लगातार, जैसे 72 घंटे की फास्टिंग। ये नहीं है आज हमने 1 तारीख को कर ली तो 10 तारीख को करें, फिर नहीं, एक साथ होगी। या हमें अपनी डेट चुननी है, जो डेट हो सकता है मुझे दे परमेश्वर, आपको अलग दे, अपने हिसाब से चुनना है। हो सकता है मेरी डेट 24, 25, 26 हो, लेकिन आपकी वो ना हो, तो अपने हिसाब से वो आपको करनी है। 3 दिन लगातार नाइट प्रेयर, 3 डेज। अगर आपने 2 दिन करी और टूट गई तो आपको फिर से 3 दिन करनी पड़ेगी।
ये 72 घंटे, यानी कि ये नहीं है कोई दिन में भी करना है, आप दिन में रेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। नियम वही है कि आप 12 बजे से 4 बजे तक, जैसे भी आपको ठीक लगे, भोर होनी चाहिए, 4 बजने चाहिए। तो क्या लिखा है कि हर महीने 3 दिन लगातार नाइट प्रेयर करनी है, हर महीने। फिर ऑनलाइन का नाम जो खुदा ने मुझे दिया, हर बृहस्पतिवार रात 8 बजे, जो मेरा मेन चैनल है यूट्यूब, उस पर लाइव आया करेगा हर गुरुवार थर्सडे रात 8 बजे, हफ्ते में एक बार। उसके बाद जो दूसरा चैनल है जिस पे चेन प्रार्थना चल रही थी, उस पे वैसे ही प्रार्थना कुछ न कुछ चलता रहेगा। और एक और चैनल जो है उस पर वीडियो शॉर्ट और जैसा आता रहेगा। मेरे यूट्यूब के 10 या 11 चैनल है ना, खुदा ने सारे हटा दिए, कोई काम नहीं करेगा। मात्र यूट्यूब पे 3 चैनल दिए खुदा ने इस बार, कोई यूट्यूब का ज़्यादा नहीं दिया, सब हटा दिए। डिलीट नहीं करे, रिमूव करे अपने फ़ोनों से, ताकि मैं गलती से पे वीडियो ना डालूँ, है ना। सारे हटा दिए, बस ओनली फॉर 3। और नियम वही है, एक का तो 8 बजे का है हर गुरुवार का, और कोई बड़ा नियम नहीं दिया खुदा ने इस बार। लेकिन जो भी दिया बहुत अद्भुत दिया। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम सौंपा है इस बार। आइए अब भविष्यवाणी में जाएंगे। मैं एक साथ प्रार्थना करूंगा, और याद रखना ये प्रार्थना हम सबको करनी है। 2026 मेरी लाइफ का, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट साल है, सबसे बेहतरीन है, और सबसे एक अजीबोगरीब साल है। जो खुदा ने लिखा है वो बहुत अद्भुत है। आसान नहीं है 2026, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के लिए मार्ग से होंगे। हमारी प्रार्थनाओं के साथ सब कुछ ईजी होगा यीशु मसीह के नाम में। तभी तो खुदा यहां भेजा है, तभी तो परमेश्वर यहां भेजा ना, सीधा घर से यहां क्यों भेजा? ताकि यहां से हम जो भी शुरुआत करें वो हमारे काम सफल हो यीशु मसीह के नाम में, और जो हमसे जुड़े उसके काम भी सफल हो। क्योंकि जब हम आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रता के साथ खुदा के साथ चलते हैं, खुदा हर चीज हमें देता, कोई भी रखता नहीं है, चाहे वो वरदान हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे कोई भी हो। देखिए पहला 2026 का यही है, पहला तो जो खोया है उसे पाओगे, रिकवरी करोगे, यशायाह 61 का 7। दूसरा है मसीह सताव बढ़ेगा। ये भविष्यवाणी है, ये नियम नहीं है, ये प्रोफेसी है। मसीह सताव बढ़ेगा, पास्टरों पर संकट आएगा, लेकिन खुशखबरी क्या है कि परमेश्वर मसीहत को ऊंचा करेगा, बहुत ऊंचा करेगा। उसके बाद भविष्यवाणी क्या है? छत्तीसगढ़ में परमेश्वर का अद्भुत काम देखोगे आप। ठीक है, सुनो परमेश्वर क्या बताया है। छत्तीसगढ़ में परमेश्वर का अद्भुत काम देखोगे। जो अभी क्रिसमस के दिन लॉकडाउन लगा, जानबूझ के वहां पे ऐसा किया गया, शैतान का जितना काम था अब वो काम खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो इधर ध्यान देना, बहुत खास है आज का दिन, है ना। संडे को प्रभु ने आज ही संडे बना दिया, है ना। क्योंकि पता क्या है, परमेश्वर अपने लोगों को एक निजी मीटिंग करवाता है ताकि हम इंक्रीज करें। जब तक हम प्रभु के दास से इंक्रीज नहीं करेंगे, कलीसिया इंक्रीज नहीं कर सकती। हमें जब तक हम नहीं खाएंगे, हम कलीसिया को क्या बांटेंगे? अगर हम ही भूखे हैं तो कलीसिया को क्या खिलाएंगे? परमेश्वर पहले हमको तृप्त करता है हर चीज से, वरदान से, उसके बाद हम बांट सकते हैं। याद रखना एक बात, परमेश्वर का अभिषेक दास पे आता है और दास के द्वारा अभिषेक कलीसिया पे बहता है, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो वरदान हो। तो क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ में परमेश्वर का अद्भुत काम देखोगे, क्रुसेड होगा, नेता और सीएम पर संकट आएगा, है ना, और उनके सबसे संकट आएगा। 3 बड़े विनाशकारी भूकंप देखोगे। उसके बाद 3 बड़े एक्सीडेंट, ट्रेन हादसे देखोगे। डॉक्टर हॉस्पिटल में संकट आएगा। फिल्म जगत से 5 बड़ी खबर, बुरी खबर देखोगे। सबसे बड़े प्लेन हादसे होंगे। भारत के और देशों के रिश्ते खराब होंगे, और भारतीय विदेशों से, पड़ोसी देश से निकाले जाएंगे। और एक बात और देखिए, इस बार जो खुदा ने मुझे 28 तारीख को बताया, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे हर भविष्यवाणी से पहले बता देता है। चाहे प्रोफेट विजेंद्र सिंह को, है ना, अपोस्टल, उनके भविष्यवाणी से पहले ही परमेश्वर मुझे 2 दिन पहले ही बता देता है। बैठिए बैठिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं यहां पर, है ना, कि परमेश्वर ने ये 28 तारीख को ही बता दिया, और मैं ये हैरान हूं, जो 28 तारीख को प्रभु ने मुझे बताया वो 1 तारीख को अपोस्टल डिक्लेयर कर रहे हैं। और ये होता है मेरे साथ। खुदा तो एक ही है, आत्मा एक ही है ना। कौन सी भविष्यवाणी है जहां पे मैं रुक गया अभी? वो है फोन के द्वारा संकट, एडल्ट्री फोन के द्वारा इंक्रीज करेगी। अपने बच्चों को फोन देने से पहले उस पर लॉक लगाओ। आपका बच्चा 8 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो, खासकर लड़कियों पर,
इस साल लड़कियों के द्वारा एडल्ट्री हाई लेवल पे जाएगी, ऊंची जाएगी, और एआई के थ्रू ऐसा एक ऐप आएगा जो बवाल मचाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं, हम सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है, हम सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इनसे छुटकारा पाना चाहिए, लिमिट हो, लेकिन अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को देने से पहले अपने फ़ोनों को चेक करो, उनके फ़ोनों को, और कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड ना करो जिसके द्वारा शैतान उनके जीवन में क्या करे, पाप लेकर आए, क्योंकि पाप, नंगापन, एडल्ट्री बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है इस 2026 में। उसके बाद है सुसाइड केस ज़्यादा बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। महंगाई एक ऐसी चीज़, आप महंगाई देखोगे जो आपने सोचा नहीं था। मान लो कि आप एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कि अब ये गुब्बारे की कीमत 5 रुपये, ये 500 रुपये हो जाएगा। इस तरह से महंगाई देखोगे आप इस 2026 में। दुनिया में 2 बड़े संकट आएंगे, एक वर्ल्ड वॉर का, एक नई बीमारी का। पानी के द्वारा संकट आएगा, धरती पर संकट आएगा, और धरती में से चीजें बाहर निकलेगी, जीव जंतु। आग की घटना ज्यादा होगी, पानी के जहाज पे ज्यादा संकट आएगा। और एक गुड न्यूज है, एक गुड न्यूज और है इसमें, सोना सस्ता होगा। है ना? सोना 30 या उससे प्रतिशत सस्ता होगा, चाहे वो 1 घंटे के लिए सही। 30%। हाँ, 30% या उससे अधिक, चाहे वो 1 दिन के लिए सही, सस्ता होगा। बहनों खुश हो जाओ, है ना? सोना सस्ता होगा और सांप के घटना ज़्यादा होगी। जब परमेश्वर मुझे लिखवा रहा था ना ये बात, मेरे हाथ थक गए थे, पेंसिल से लिखा था। मैं क्या, प्रभु कैसा साल है ये, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और वाकई में ये बहुत, मसीह लोग तो देखो बचाए जाएंगे अनडाउटली, लेकिन मसीह के साथ हर कोई बचाया जाएगा। मसीहत बढ़ेगी, अन्य जातियों में परमेश्वर का काम फैलेगा, प्रचार नहीं रुकेगा, प्रचार फैलेगा। तो परमेश्वर का द्वारा धन्यवाद है, सारी बातें खुदा ने लिखवाई जो मैंने आपको नोट करवाई है। और खासकर जो नियम हमारे लोगों में है, क्योंकि भविष्यवाणी मैंने इसलिए जल्दी बोल दी क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, बाकी नियम इसलिए बोले। और दूसरा कि इंदौर प्रार्थना भवन से है। मैं कल परसों सोच रहा था, जब मैंने टिकट बुक नहीं कर दी, मैं बार पहले जो भविष्यवाणी लिखवाई थी आपने, मैं इंदौर से बोली थी, वो सारी 10 की 10। इस बार मैं घर से बोल रहा हूँ, देखो परमेश्वर वो काम भी कर दिया ना। तो खुदा का धन्यवाद सारी बातों के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद, हम मसीह लोग तैयार हो जाइए। परमेश्वर एक रिकवरी दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा रिकवरी आएगी, आपके द्वारा लोगों को और परमेश्वर लेकर आएगा। याद रखना, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आइए एक वर्शिप करेंगे, उसके बाद अभिषेक प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाएंगे सारे। तेरी स्तुति और देना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, वाक्य में 2026 की शुरुआत तूने अपने भवन से करवाई, 2025 की एंडिंग भी अपने भवन से करवाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तेरा प्रेम है जो तेरे दास के प्रति है, ये तेरा प्रेम है जो तेरे लोगों के प्रति है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद जो परमेश्वर में यहाँ लेकर आया, और ये शनिवार का टाइम है, क्योंकि प्रार्थना यही भी करने के शनिवार के टाइम शैतान ज़्यादा अटैक करता है लोगों के घर में, और मूड खराब करता है, और लोग गुस्सा चर्च पे निकालते हैं। आज नहीं जा रहे चर्च, अब नहीं जाएंगे, दिमाग खराब हो गया है ना। क्या करते हैं लोग, मीटिंग नहीं करते, और यही शैतान का काम है कि हमें प्रार्थना भवन से रोके। लेकिन आज जो अभिषेक ऑयल है, मैं विश्वास करता हूँ ये अभिषेक ऑयल जो खुदा ने मुझसे फिर से कहा था इस बार 2000 पंजाब के टूर पे, कि तू जहाँ जाएगा अभिषेक ऑयल लेकर जाइए। और इस बार और परमेश्वर जो रिकवरी है, जो कहते हैं ना अभिषेक के कारण जो टूटता है, जो अभी तक नहीं टूटा था वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन आमीन आमीन। एक एक जना सामने आएगा और उसको पकड़ने के लिए खड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है इस समय अभिषेक इतना है कि जो मैं नहीं सहन पर कर पाया, आप कैसे करोगे। आ जाइए जल्दी जल्दी जिसको आना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर से आग बहा देगा, गाना गाएंगे हम। थैंक यू, थैंक यू जीसस। ओ यीशु, हाथ उठाओ बहन। आज वो अभिषेक आप पे आ रहा है। जब आप प्रार्थना करोगे तो लोग आपको नहीं, परमेश्वर को देखेंगे। यीशु, ओह तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ से फिर से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक कर दे। मैं उस अभिषेक को 2026 में आप पे डिक्लेयर करता हूं, ताकि आपके द्वारा आपका घर बचाया जाए, आपके द्वारा आपके लोग बचाया जाए। आज से आप अन्य भाषा में फायर प्रेयर करो, खुल जा उनकी जुबान। यीशु के ओ पिता परमेश्वर, खुल जा मेरे पिता। पिता तेरी बेटी को मैं अभिषेक से भरता हूँ, वो अनॉइंटिंग जो तू इंक्रीज कर रहा है इनके पति, इनके बेटे, इनके बच्चों के रूप में तू इंक्रीज कर रहा है। जब तेरी दास से ऑनलाइन मीटिंग ले तो पिता इनके जुबान से एक एक वर्ड तेरी ओर से होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आ जाइए नैन्सी में, गाना क्यों रोक दिया। हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से वो आगे बरसाए, आज फिर से मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। तेरी वो अभिषेक जो इस समय सहने से बाहर है, पिता मैं इस प्रॉफिट को तेरे सौंपता हूं। ये बदल चुके हैं पिता, तेरा रिप्रेजेंट करने वाली बने पिता परमेश्वर। ओह राजा, इतना अभिषेक जो सहने से बाहर है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं प्रॉफिट नैन्सी के ऊपर परमेश्वर अपनी सोल को डाल रहे हैं। ओ राजा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओह तेरा धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस पिता। एक बड़े लेवल के लिए, बहुत बड़े लेवल के लिए खुदा ने आज इस प्रॉफिट नैन्सी को चुना है उन लोगों के लिए जो भी इस बेटी को ऑनलाइन देखेगा उसका जीवन बदलेगा। ओह राजा तेरा धन्यवाद। जहां भी जाएगी पिता, मां मुर्दे जिंदा हो गए, ऐसे ऐसे केस हिलेंगे पिता जो कभी ना सोचा ना सुना था। अपने हाथों को उठाओ, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करो, इस अभिषेक को रिसीव करो, और आज से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो परमेश्वर के सामर्थ को। मैं खुद कह रहा हूं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, इस बार जब आप ऑनलाइन मीटिंग में बैठोगे लोग कहेंगे बहन आपके चेहरे को नहीं देखा जा रहा, क्योंकि आपके अंदर वो आग है। ओह पिता, उस आग को लो, रिसीव करो। जब आपके शब्द निकलेंगे खुदा आपको नाम बताएंगे, खुदा उस नाम बताएंगे, आने वाली घटना बताएंगे। आज से, अभी से आप वर्ल्ड को हिलाने वाले बन रहे हो। ओह राजा धन्यवाद, थैंक यू जीसस पिता। ओ परमेश्वर, तू आने दे मां से, तेरे सामर्थ्य से फिर तू अभिषेक
कर दे। आ जाओ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, मुंह खोलो। आया? खोलो। तू बदल दे मेरे मन को। होली गॉस्ट, पिता भी बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो अपने इस दास की बुद्धि खोल रहा है पिता, जो ने मांगा था कि जब मैं प्रचार करूं प्रकाशन देगा। मैं गहरे भेद को तेरे दास पे खोलता हूं पिता। वो अभिषेक जो सहने से भार है, रिसीव करो इस अभिषेक को, रिसीव करो जो सहने से भार है। आपके अंदर का हर वो चीज आज दूर हो रही है पिता। तो बीमारी से लेकर डर का आत्मा, घबराहट का हर वो चीज दूर कर रहा है, और आज वो बुद्धि दे रहा है जो अपने दास को देता है। तो उनका पद को ऊंचा कर रहा है पिता। तो गहरे गहरे भेदों को खोलेगा। प्रोफेट टेरेंस, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर आपको गहरे गहरे भेद खोलेंगे। जो आपने मांगा था वरदान दे चुके हैं, लेकिन अब वो गहरे भेद जो कोई नहीं खोल सकता, खुदा आप पर खोलेंगे। जैसे पतरस की कलीसिया बनाई, वो कलीसिया आपकी बन रही है। ओ यीशु का धन्यवाद है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। आज आरती बहन, ओ तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर, रिश्ते तू तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य से मुंह खोलो। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दास है आरती बहन, आपके लिए खुदा डिक्लेयर कर रहा, आप दर्शी बनने वाले हो। ओ राजा, आपके दर्शनों पे परमेश्वर अपना मोहर लगा रहा है, आपकी हदें बढ़ा रहा है। आप जो दर्शन देखोगे वो पूरा होगा पिता। आप अपने दर्शन को आप पर प्रकट करेंगे। आने वाली घटनाएं दर्शन के रूप में बताई जाएगी। आप हैरान हो जाओगे। ओ पिता, जो आपकी चिंता है, जो आपका बोझ है, वो आज से खत्म हो रहा है। यीशु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको एक दर्शी प्रॉफिट आरती के रूप में देख रहा हूं मैं। ओहो राजा, धन्यवाद। वो दर्शन दिखा रहा है जो कोई नहीं देख सकता पिता। वो दर्शनों का भेद, दर्शनों का बताने के लिए धन्यवाद। ये 26 में आप अपने घर परिवार मिनिस्ट्री को बढ़ता देखो यीशु मसीह के नाम में। आपके उन डर का आत्मा को दूर करेगा, वो जो शैतान की ओर से उसे दूर करेगा, आपके विरोधी को दूर करेगा, और आपके परिवार को ऊंचा करने वाला यीशु। इस रिसीव करो 2026 की सारी ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तीनों बच्चे आ जा। थैंक यू जीसस। आ जाओ यीशु, आ जाओ। आप पकड़ लो फोन, आप फोन पकड़ लो, यीशु को भेज दो। और कोई बच्चा है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इन बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे सारे जने। ये फ्यूचर है, ये देश का भी, हम सब का। धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने बताया है इस साल मेरे प्रभु, इन सब को बचा के रखना। तेरा अभिषेक दर्शन के रूप में इनको दिखाई दे। ये तेरी संतान हो, इनके नाम धराई के बदले दुगना भाग देना। जो भी इन्होंने सहा है पिता, वो आज वो रुक जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरे बच्चे तेरी आशीष का कारण बने हर जगह पिता। कोई यूं ना कहने पर इनका परमेश्वर कहाँ है प्रभु। इनके बुरे दोस्त, बुरे लोगों से इनको बचाना। इनका माँ बाप, इनके घर परिवार का साया और आपका हाथ इन पे कायम रखना पिता। घर से बाहर निकलते समय, वापस आते समय तू निगरानी करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ, आप भी आ जाओ और आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ पीछे। मम्मी बुला लो, मम्मी पापा बुला लो।
आसी से इस जीवन को तेरा करुणा हम पे बरसे। ये परमेश्वर का ये परमेश्वर का वो है जब मैं आपके सम्मुख हूँ। ये मेरी प्लानिंग नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग है जो खुदा ने आप तीनों को यहाँ भेजा समय, जबकि हमारा कोई भी काम नहीं था, है ना, मेरा कोई आने का प्लान नहीं था, खुदा ने भेजा। जब मैं आपको देख रहा था तो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था, देखो परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने वाला है। जो भी आपने दुख देखे हैं, आपके तीनों के आंसू बहुत है, आपने बहुत सहा है, इतना सहा है शायद कोई जिंदा भी नहीं रह सकता, लेकिन अब वो परमेश्वर आपके दुखों का एक एक प्रतिफल देगा। आपका घर प्रार्थना घर होगा यीशु मसीह के नाम में। आप पीछे नहीं हट रहे, आप बेशक लेट हो लेकिन सबसे आगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ सारे जने, दोनों फोन रखो ना। 2026 में फोन के द्वारा बहुत 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 आतंक मचेगा। इससे आपको सेव रखना है, इंटरनेट को सेफ रखना है। यूज करो लेकिन निगरानी में से यूज करो, परमेश्वर के साथ बैठकर, और आपके इन आंसू का प्रतिफल, है ना, क्या नाम है आपका? सुभानी, है ना। परमेश्वर देखो आपके द्वारा फिर से प्रभु लेकर आया है। बहन, खुदा का आत्मा बहुत है आपके पास, इसे वेस्ट ना करो, इसे एक्सेप्ट करो और कहो कि परमेश्वर तू मेरे अंदर काम कर। वैसे भी इस साल तो आपको कोई रोक नहीं सकता, खुदा जो देने पर है वो आपको देगा। आपके लाइफ में हर एक आंसू का प्रतिफल है। पता है आप प्रेम बहुत करते हो परमेश्वर से, लेकिन अभी तक आपको प्रतिफल नहीं मिल पाया। कोई ना कोई वो प्रतिफल चुरा लेता है। आपके आंसू का एक एक प्रतिफल देने वाला यीशु मसीह के नाम में। पहले यहाँ जाओ, पहले अब यहाँ जाओ, उनके दोनों पति पत्नी गाने दो। हाथ उठाओ दोनों जने, दोनों उठाओ दोनों। थैंक यू, गाने गाते रहो। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ऐसा दे पिता परमेश्वर, तूने आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने जो बोला है वो होगा। मैं इनके ऊपर से हर जुए को तोड़ता हूँ तेरे अभिषेक के द्वारा। ये तेरा अभिषेक ऑयल इनको इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज हो जाए पिता, और जो भी इन्होंने खोया है वो पाए। इनके हृदय को, इनके हर चीज को धो के इनको नया कर दे। ये कुछ समझ ना पाए कि 26 इनके लिए कितना बेहतरीन जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि रिकवरी की, इनके बच्चों की रिकवरी की, इनके सुरक्षा की, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाओ, हाथ उठाओ, मुंह खोलो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने इस बेटी को चुना है। ये सबूत है, यहाँ खड़ी है पिता। मैं इसे अभिषेक से भरता हूँ और इस पर डिक्लेयर करता हूँ, जो आत्मा तूने दी है वो काम करे मेरे प्रभु, जो वरदान दी है वो काम करे। आज से ये नहीं रुकेंगे पिता। मैं बिलीव करता हूँ इसके द्वारा का घर बचाया जाएगा, इसके द्वारा का परिवार बचाया जाएगा, इसके द्वारा तेरी महिमा होगी। भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस अभिषेक को रिसीव करता हूँ पिता। ये तेरी बेटी आज तेरी आवाज सुने। आज से परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, आज से खुदा आपको आवाज देगा, आज से परमेश्वर आपको आवाज देगा। और जितनी निराशा, जितने भी आपने डिसअपॉइंट देखा है, उसका प्रतिफल इस साल आपको देने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। आ जाओ। थैंक यू जीसस। आ जाओ दोनों, आ जाओ। परमेश्वर आप दोनों को लेकर आया है। पिछले साल नहीं थे आप, लेकिन इस साल खुदा लेकर आया है। आपको पता है आपकी बेटी की शादी इस साल होगी? नहीं पता? होगी। अब ये तो बात मैं नहीं जानता था, खुदा ने बताई, क्योंकि आपके चिंताओं को देखा है। बहुत दुख देख ले मेरे भाई, बहुत तकलीफ देख ली। बेटी, पत्नी, घर, परिवार सबको लूटता हुआ, बिखरता हुआ देख लिया, कोई सहारा नहीं मिला। लेकिन आप जिंदा हो, खुदा का मेहरबानी है। उस खुदा को कभी मत भूलना। अगर आज आपका बेटा यहाँ जिंदा खड़ा, उस परमेश्वर का मेहरबानी है। आपने मेरा बेटा कब का खो दिया होता अगर खुदा हमारे साथ नहीं होता, है या नहीं? क्या आप अपने बेटे के लिए, आप उस खुदा को, उस परमेश्वर को अपना समय नहीं, अपने आप को नहीं दे सकते? इंसान अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे सकता है। दीपक भाई, आप चाहते हो अच्छा जीवन, आज इस कंडीशन में क्यों आना पड़ा आपको? क्योंकि पहले परमेश्वर का मौका आपने गवा दिया। जब मैं कहना चाहता हूं, जब हम मौका गवाते हैं तो खुदा कान पकड़ के भी लेकर आना जानता है।
वो कान पकड़ ना सके, इसलिए उससे पहले ही वफादारी के साथ बड़े आराम से आ जाओ। जब हम अपने बच्चों को आवाज देते हैं, भाई सुन, वो नहीं सुनता, तो बाप क्या करता है, जाता कान पकड़ देता, तो सुन क्यों नहीं रहा? वही परमेश्वर करता है। क्या वो बाप अपने बच्चों से नफरत करता है? नहीं, वो उसे बचाना चाहता है, वो उसे अच्छा जीवन देना चाहता है। खुदा कहता है जो दुख मुझे मिला, वचन कहता है वो मेरे भले के लिए हुआ। अगर आज दीपक के साथ ये हादसा नहीं होता तो दीपक यहां खड़ा नहीं होता। अगर आपके साथ वो हादसा नहीं तो हम यहां खड़े रहते हैं, लेकिन खुदा दुख में लेकर आता है। लेकिन ये दुख आपका लास्ट दुख है यीशु मसीह के नाम। खुदा आपको प्रतिफल देगा, लेकिन शर्त एक ही है, इस बाड़े से बाहर मत जाना। काम करो लेकिन बाड़े के अंदर ही रहकर करो, परमेश्वर के साथ रहो। बाड़े के बाहर तो सांप बैठा है, दुष्ट बैठा है, वो आपको डसेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भाई। और मैं बिलीव करता हूं जितने दुख अपने बच्चों ने आप देखा है, इस उम्र में खुदा आपको आज माफ करके नया कर रही है यीशु मसीह के नाम में। ये 2026 में पिता तेरा बेटा बहुत सुख देखने वाला है, अपने बच्चों के कारण, अपने जिस्म के कारण, मिनिस्ट्री के कारण। पिता अपने बेटे को और आगे बढ़ा, मजबूत करने का, बुढ़ापा खराब नहीं जाएगा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दीपक भाई को मैं सौंपता हूं मेरे परमेश्वर, जो तू लेकर आए, मुंह खोलो, मुंह खोलो। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, तू उस बेटे को लेकर आया है ताकि तू बड़ा काम कर सके। मैं घोषणा करता हूं इसी साल 1 से 2 हो रही यीशु मसीह के नाम में। पिता इनके तूने आंसू को देखा है, ये बात तूने पहले ही बता दी थी। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं ये भविष्यवाणी के लिए, उनको ब्लेस करता हूं, उनके चारों तरफ बाड़ा बांधता हूं और यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे सारे जने, कोई रह तो नहीं गया ना? प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में नहीं है, और प्रार्थना करेंगे मसीह लोगों के लिए, प्रार्थना करेंगे। आइए चेन प्रार्थना करेंगे, सब आ जाइए। फ्रेंड्स को उस पे लगा दे, कुर्सी पे, किसी चीज पे। आ जाओ भाई, सब आ जाओ, सब आ जाओ। बेशक बच्चे नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, बड़े आ जाओ, जितने बड़े आ जाओ। फ्रेंड्स को फोन पकड़ ले, कोई बात नहीं। पिता सभी मुंह खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे आज की प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करेंगे वो अभिषेक गिफ्ट के लिए जो अपने सोचा नहीं था खुदा ने दे दिया। हम विश्वास करते जो आज प्रोफेसी हमारे लिए हुई, हम विश्वास करते हम देखेंगे भी उसे, हम गवाही के रूप में आएंगे। और जितने लोग हमारे बीच में नहीं आ पाए, चाहे वो आकाश भाई हो, चाहे वो हमारे अजीज भाई अल्बर्ट एंथोनी हो, चाहे वो और भी क्यों ना हो, वो सब आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम सबका जीवन बदला है यीशु मसीह के नाम में। जितने भी मसीह भाई बहन है, जितने प्रभु के दास दासी है, उन सब के ऊपर आज वो अभिषेक ठहर जाए पिता। जितना भी सदा बढ़ रहा है मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, वहां पे तेरा बाड़ा हो प्रभु जी। इंदौर प्रार्थना भवन हो, चाहे कितने भी प्रार्थना भवन, चाहे प्रोफेट टेरेंस के रूप में हो, चाहे वो नैन्सी के रूप में, चाहे कितने भी जुड़े हुए हो, उन सब पर तेरे बाड़ा हो। हम इस 2026 की शुरुआत यहाँ से पिता चेन प्रार्थना के साथ सबके लिए कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी जने प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। अपने मेरे मन में मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने आज जो अभिषेक उंडेला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जो तूने कहा वो पूरा हुआ। तू 26 में इसलिए लेकर यहाँ आया ताकि हम बड़ा काम दे सके। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तूने वो कर दिखाया मेरे परमेश्वर। यह हमारी सोच नहीं, यह हमारे किसी की सोच नहीं, यह आपकी प्लानिंग थी पिता। तो शैतान रोक नहीं पाया, डिले कर पाया लेकिन रोक नहीं पाया। ये जीत है आपकी। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं 2026 में, जिसके लिए 25 बहुत बुरा गया, 26 में डर का आत्मा है, खौफ का आत्मा है, घबराहट का आत्मा है, हम उसे निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने भी तुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर है पिता, वो जिस प्रार्थना को देखे, किसी भी चैनल पे देख रहे पिता, उनका जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। चाहे वो आज देख रहा हो, चाहे आने कल में देख रहा हो, वो जब भी देख रहा है, आज उसका जीवन बदल यीशु मसीह के नाम में। मैं इंदौर प्रार्थना भवन, MP को और पूरे भारत को मैं सौंपता हूँ। यहाँ तेरा प्रेम बना रहे मेरे परमेश्वर, भाईचारा बना रहे मेरे प्रभु, प्रेम बढ़ा रहे मेरे प्रभु पिता। इसमें प्रॉफिट टेरेंस, प्रॉफिट नैन्सी है पिता परमेश्वर, उनके द्वारा तूने भविष्यवाणी करवाई वो उनके जीवन में पूरी होगी, उनके लाइफ में पूरी होगी। और जितने भी यहाँ लोग हैं पिता, जिसके लिए भविष्यवाणी हुई है, वो सब पूरी होगी। 26 पे जैसा आपने कहा वैसा होगा पिता। मैं हर एक दास के लिए मांगता हूँ, जो भी हमारे अधूरे काम है वो सब पूरे होंगे पिता। हम जब मिलेंगे तो हम गवाही देंगे, हमने सोचा नहीं था खुदा ने कर दिया, हमने यकीन नहीं था खुदा ऐसा करेगा। जनवरी का महीने से आज से ही परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है पिता। जो लोग हमारे बीच में नहीं, हम कहते हैं पिता ये चेन प्रार्थना और लंबी हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये चेन और बढ़ जाए मेरे प्रभु, ये हदें बढ़ा दे हमारी पिता। ये अभिषेक जो सैन्य से बाहर है, ये ठंड के मौसम इतनी गर्मी है पिता परमेश्वर, ये तेरा अभिषेक यहाँ पर है, तू यहाँ पर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज जो आपने कहा हम इसे रिसीव करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद, आज की हमने प्रार्थना सुनी और तूने हमें दे दिया, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पवित्र आत्मा की सत्ता परिवार कलीसिया सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। नए साल की शुभकामनाएं सबको।